अगर आपका पार्टनर भी आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। जो भी मैं इसमें बताऊंगा आज के बाद आपका पार्टनर आपको कभी ब्लॉक करेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। बस जो बताऊंगा उन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो करते हैं जल्दी से वीडियो तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो। और आपके प्यार की वजह से मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँ कि अगर कोई ब्लॉक करे तो ऐसा क्या करेगी जो जिससे कि हमारा पार्टनर हमें कभी इग्नोर ही ना करें। तो बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या क्या गलती आप करते हो, क्या क्या गलती नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वीडियो में नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना और जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। प्यारा सा फीडबैक कमेंट में दे देना जो भी आप देना चाहो। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा। देखो यार, बहुत से लोग ना स्कैमर बैठे हैं, ठीक है। कोई कहता है कि वशीकरण कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है ये कर लो, ठीक है। बाबा के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। बाबा बूबा के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। अगर कोई बोलता है वशीकरण करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फर्जी लोग हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सच्चे हो, अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा है, आपके साथ कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपका मन साफ है तो साक्षात भगवान आपके हृदय में, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप कि आप मेरी बात समझोगे, ठीक। कोई मेरे प्रोफाइल में या कोई मेरी वीडियोस में कमेंट करता है, आपको कहता है कि यहाँ की इससे करवा लो, उससे करवा लो, किसी का कांटेक्ट देता है कि उससे उसके पास जाओ, मैं तो वहाँ से ठीक हो गया, मैं तो वहाँ से ठीक हो गई, ये सब फर्जी लोग हैं भाई, ठीक है। ये इन्होंने धंधा बना रखा है पैसे कमाने का। उसे बचना है तो इनसे सबसे बेटर है इनको इनको देखो ही मत, ठीक है। इनको देखो ही मत। ऐसे लोगों को, इन फालतू लोगों के लिए अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करो, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। कोई अंधविश्वास में नहीं रख रहा हूँ आपको कि आंखों में पट्टी बांधी है, ये पूजा करनी है, वो पूजा पूजा कराने के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगा जो आपको करनी है और जो करोगे उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। झाड़ फूक से ही अगर सब कुछ हो रहा होता ना, तो आज की डेट में जितने भी गरीब लोग हैं, जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, सब इन्हीं के पास जाते हैं। जो झाड़ फूक कर रहा है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ऐसे के पास जाओ, क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें पावर होती है, ये होता है होता है, ये सब फर्जी होते हैं भाई। इनके चक्कर में मत पड़ना। प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना, उसे अप्लाई करना। कोई झाड़ फूक करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको अपना रिलेशनशिप समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, जो बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। हद से ज़्यादा लेवल रहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। हद से ज़्यादा लेवल रहते हो आप लोग, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो सामने वाले के सामने, जिससे कि वो आपका फ़ायदा उठाता है। वो कभी नहीं चाहेगा वो या आपकी कोई तारीफ करे। वो हमेशा आपको ऐसा गिल्ट फील करवाता है रिलेशनशिप में, ठीक है। रिलेशनशिप में के साथ खड़ा नहीं रहता, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करता किसी भी चीज़ में, ठीक है। वो बस खाली एक ही चीज़ आता है, उसे ब्लॉक करना। आपकी फीलिंग के साथ खेलना आता है और आपको जज करने के लिए बैठा होता है, बैठी होती है, ठीक है। अगर तूने ऐसा कर दिया मैं तुझे छोड़ के चल जाऊंगी, तूने ऐसा करा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। मतलब आप डर के हमारी कुछ बोल भी नहीं पाते उसे कि ये सच में फिर से ब्लॉक ना कर दे। आप रोते रहते हो कोने में बैठ के, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और आपको पता है वो आपके साथ खेल रहा है, आपको पता है वो आपकी इमोशन के साथ, आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है, पर आप फिर भी बाज नहीं आते। आप फिर भी अपना कटवारे होते हो, उसके नाचते रहते हो, खिलौने की जैसे खिलौने को नचाते हैं ना, वैसे ही आप नाचते रहते हो। और आपको लगता है कि ये सब करने से आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा, पर वो होता नहीं है, ठीक है। जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे ना, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हो बहुत टाइम से ये हरकत, ठीक है। आपको ब्लॉक कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ठीक है। आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी फैमिली में या कोई भी दोस्त है या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, नहीं करती है, ठीक है। मतलब माँ बहन की गालियाँ चल रही है, ठीक है, और आप सुन रहे हो चुपचाप, ठीक है। आप सुन रहे हो, मार खा रहे हो उसकी, और आपको लग रहा है आज नहीं तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने ऐसा भी नहीं है, आपने बहुत एफर्ट भी दिखाए इसके लिए, बहुत कुछ करा भी है इसके लिए, जो ये कर भी नहीं सकता आपके लिए। जितना आपने उसके लिए करा उतना वो तो कभी कर भी नहीं सकता, ठीक है। मगर इतना करने के लिए किसने कहा था। बाद में आप क्या करते हो, चीज़ें गिनवाते हो, मैंने इसके लिए ये करा, मैंने इसके लिए वो करा। करा ही क्यों, जब आपको पता है ये इंसान लायक ही नहीं है, ये मेरे लायक ही नहीं है, मैं क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ,
क्यों मैं ऐसे के साथ रह रही हूँ, क्यों मैं ऐसे के साथ रह रही हूँ। अगर कोई भी आपके साथ ऐसे कर रहा है, सबसे पहले तो पिछवाड़े में लात मारो, ब्लॉक मारना है सामने से, ठीक है। अगर कोई भी आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है ना, आप भी सामने से ब्लॉक करो, ठीक है। अब क्योंकि अब बात ना सेल्फ रिस्पेक्ट की है, जो आपने खो रखी थी इतने टाइम से। अब इज्जत की बात, अब इज्जत की बात है। सामने से ब्लॉक करेगा, सामने से ब्लॉक होगी, ठीक है। कोई भाईबंदी नहीं है। प्यार गया भाड़ में, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार जिसमें साला इज्जत ही नहीं है, जिसमें साला हमेशा दुख ही मिल रहे हैं, जिसमें रोना पड़ रहा है, जिसमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, जिसमें उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप हट हो रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो और सबसे बड़े गधे बन रहे हो, ठीक है। ब्लॉक मार रहे हैं, बार बार ब्लॉक मार रहा है बिना किसी रीज़न के, ब्लॉक ठोको सामने से, ठीक है। बात नहीं करनी, वो एक जगह से ब्लॉक मारे, आप हर जगह से ब्लॉक मारो। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा कोई बात नहीं, क्योंकि आप ऐसा प्यार डिजर्व ही नहीं करते, ऐसा प्यार आप डिजर्व ही नहीं करते। ऐसों के पिछवाड़े में लात मारो और ऐसे रिश्ते से आज ही निकलो। बहुत से लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं वहाँ पर, उसको लगता है, उसकी प्रोफाइल देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। और बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग नंबर से, अलग अलग आईडी से। नहीं करना कुछ। ब्लॉक करा है ना मुझे, बिना किसी रीज़न के ब्लॉक करो। आपको पता है मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, पहली बात तो ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। दूसरी बात, ब्लॉक कर रहा है, सामने से ब्लॉक करना है। कोई भाईबंदी नहीं है, कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते। और जब आप ब्लॉक कर दोगे, जब आप उसमें ध्यान देना बंद कर दोगे और खुद पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको जब स्टॉक करेगा, जब आपको देखेगा कि आप उसके बिना खुश हो, और जब आप उसके बिना खुश रहना सीख जाओगे, इसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर में पड़ेगा। जब वो आपको देखेगा, कहीं से भी स्टॉक करेगा, अरे यार ये मेरे बिना खुश है, ये तो कल तक रो रही थी, ये तो कल तक रो रहा था, मगर ये आज मेरे बिना कैसे खुश है। और ये बात उसके दिमाग में चलती रहेगी, कैसे कैसे कैसे, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं किसी और के साथ ये बातचीत तो नहीं कर रही है। वो आपके पास आएगा भागे भागे, भागे भागे आएगा, अननोन नंबर से कॉल करेगा, आपको बोलेगा कि प्लीज़ यार ये सब बंद कर, ठीक है, सॉरी यार, आज के बाद मैं तुझे नहीं ब्लॉक करूँगा, ठीक है। नहीं का क्या मतलब होता है, आपके पास ये जवाब होना चाहिए। नहीं का क्या मतलब होता है, कौन हो आप, हु आर यू। मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब ज़रूरत थी तब तुम थे नहीं, ठीक है। तुमने हमेशा मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, हमेशा तुमने मुझे हर्ट करा है। मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। अच्छा हुआ तुमने ब्लॉक मारा यार, मुझे तो खुशी है इस बात की। कम से कम मैं अपनी वैल्यू तो कर पा रही हूँ। कम से कम जो मैं इज्जत इतने सालों से खो चुका था, कम से कम मैं उसको तो मेंटेन कर पा रही हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब हंसी थी इस रिश्ते में आके। तो तुम्हें बस मनाने, तुम्हारी शर्तें और तुमको मनाने में ना मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मगर तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगे। तो बेटर है, तुमने मुझे ब्लॉक मारा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम भी अपने रास्ते, मैं भी अपने रास्ते। अब ऐसे में उसके फटके चार हो जाएगी, वो बोलेगा यार ये मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, छोड़ने की बात कर रही है, ये मुझे छोड़ के जाने वाली है। वो पूरा, अगर आपको लग रहा है वो एफर्ट दिखा रहा है, ठीक है, बार बार कॉल कर रहा है, तो थोड़ा एफर्ट दिखाने देना उसको। ऐसे नहीं कि पहली कॉल में हाँ यार मान जाओ, नहीं मानना, कॉल काट देनी है। वो दोबारा कॉल करेगा, तिबारा कॉल करेगा, थोड़ा सा एफर्ट दिखाने देना, उसके बाद कॉल पिक करना। और एफर्ट दिखा दी उसने बहुत सारे, मान जाना। उसके बाद एक शर्त रखना, भाई देख, पहली बात तो ये जो गाली गलौज करते हो, जो मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, बिना किसी रीज़न के अगर तुम मुझे ब्लॉक करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगी, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, और इस रिश्ते से दूर चला जाऊंगा, भूल जाना मुझे। और जब आप ये बात बोलो ना, तो आपकी बातों में थोड़ा सा गुस्सापन होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि जिससे उसके दिमाग में डर पैदा हो जाए, ठीक है, आपको खोने का। और ये तभी होगा जब आप उससे बात करोगे, ठीक है, जब आप उसको अच्छे से समझाओगे। बस इतना कर देना, आइंदा से वो कभी ब्लॉक नहीं मारेगा, ब्लॉक नहीं मारेगी, ठीक है। उसको डर रहेगा, अगर यार मैं इसे ब्लॉक मारूंगा मुझे छोड़ के चल जाएगी, ठीक है। वो कभी आपको ब्लॉक नहीं मारेगा, बस इतना कर देना, वो आपको कभी ब्लॉक मारेगा ही नहीं। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को प्यार ऐसे ही बना रहे। और जाते जाते यही बोलूँगा, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब में भी जाओ, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वहाँ भी जितना सपोर्ट आप फेसबुक में कर रहे हो उतना सपोर्ट मुझे यूट्यूब पे भी करो, ठीक है। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।